हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि 10th क्लास के सब्जेक्ट 09 ऑफ कोर्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए मेरे पास आया था। और सो दिस इज़ द सैम्पल पेपर, बट इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन फर्स्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड ऑफ कोर्स कमेंट. And I am providing online classes for fine arts, including drawing in painting, sculpture, graphics, applied art and art history. And if you want PDFs of my videos, then you have to follow me on Telegram page. So these are my all social media handles, so also find me here for more updates. सो बात करें आज की वीडियो की. सो दिस इज़ योर सैम्पल पेपर फॉर क्लास 10th. सो 12th के इफ़ यू वांट टू सी ऑल द सैम्पल पेपर्स फॉर पेंटिंग, अप्लाइड, स्कल्पचर, कमर्शियल आर्ट, ग्राफिक्स, ऑल ऑफ दीज, सो ये हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल. And this is sample paper for 10th class. So this is a requested video. So this is painting subject 09 class 10th session 21 and 22 जो कि अभी है latest फ़िलहाल. So ये board exam है अभी नवंबर में, and time allotted for this is 60 minutes, that's 1 hour, and maximum marks ये 15 मार्क्स का होने वाला है. एज इट इज़ आपका जो क्वेश्चन सैम्पल है वो 12th का जो क्वेश्चन सैम्पल्स हैं दोनों सेम हैं. सो दोनों के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं एंड बोथ आर 15 मार्क्स. ओके, एंड जैसे कि 12th के सैम्पल पेपर्स में दिया गया है जर्नल इंस्ट्रक्शंस, यू हैव ABC 3 सेक्शंस एंड A section and B section has 12 questions. और यहाँ पे आपको चॉइस मिलती है attempt any 10, जो भी आपको अच्छी तरह से पूरा 100 by 100 आते हैं, attempt these 10 questions. Okay, section number C has 6 questions and you have to attempt any 5 questions. यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन की चॉइस है. All questions carry equal marks. So equal marks के हैं सभी questions, वो चाहे section A हो, B हो, C हो, कोई भी section हो, and there is no negative marking, कोई भी negative marking नहीं है. So that is also good point. So section A is based on knowledge and understanding, जो आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. अटेम्प्ट एनी 10 एंड विच लाइन शोज एम्फेसिस एंड ड्रॉइंग अटेंशन टूवर्ड्स इटसेल्फ. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स दीज आर रिलीज्ड बाय CBSE. ये अपनी तरफ से मैंने नहीं बनाया है, दिस इज़ फ्रॉम CBSE. सो आप अपनी तैयारी इसमें चेकआउट कर सकते हैं कि कैसी आपकी प्रिपरेशन है. सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. शोज एम्फेसिस एंड ड्रॉज अटेंशन. ऐसी कौन सी लाइंस हैं जिनको आप देखते ही एकदम अलर्ट अटेंशन आ जाता है या जोर देती हैं वो. सो दीज आर बोल्ड लाइंस. क्वेश्चन नंबर 2. शेप इज़ 2 डायमेंशनल. ओके, शेप है वो 2D है विद हाइट एंड विड्थ. ओके, इट कैन बी ज्योमेट्रिकल और नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक. दिस स्टेटमेंट डिपिक्ट्स फ्रॉम इज 3D विद हाइट एंड डेप्थ. तो ये क्या हो सकता है? अबाउट कलर के बारे में है या टेक्सचर के बारे में है या शेप के बारे में है या फिर स्पेस के बारे में. क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर इज C, अबाउट shape and
form. So the colors which cannot be obtained by mixing any two and are pure and found in nature. So ये कौन से colors हुए? So these are primary colors. Artistic manner of using art materials such as brushes, colors, pencils, etc. How the completed artwork is to be framed and hanged at proper place. So ये जो statement है ये किसके बारे में? अबाउट रूप भेद, वर्णिका भंग, लावण्य योजना या फिर सदृशम. सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है वर्णिका भंग. वर्णिका भंग. सो यहाँ पे इन सब में से यहाँ कलर्स आ गए. सो वर्णिका, वर्ण होता है कलर. ओके, सो ये है ये क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम योर 6 limbs ऑफ आर्ट. अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है देन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. डू चेक आउट दैट वीडियो. बहुत ही इजी और एग्जाम्पल्स के साथ वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. So yes, move on to question number 5th. By which device we can see the presence of colors in the ray of light? The right answer यहाँ पे है prism. What is texture? Texture क्या है? अब ये तो आपको पता ही होगा. What is texture? Surface, properties और quality of material. Question number 7. What are the colors that produce cooling effect? तो cooling effect जो produce करते हैं that are cool colors. Cool colors में आएंगे हमारे option number B. Blue, green की shades को हम cool colors से कहते हैं. Hue, value, intensity are the properties of. सो ये सब किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? ह्यू कहते हैं या फिर टोन कहते हैं या वैल्यू कहते हैं या फिर इंटेंसिटी. कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलर. व्हाट इज़ मोनोक्रोम? सो मोनोक्रोम यहाँ पे क्या हुआ? मोनोक्रोम का मतलब होता है मोनो मीन्स वन कलर एंड क्रोम मीन्स mono means one and chrome means color. So एक ही कलर की जो varieties होंगी that is monochrome. So question number 9 का सही जवाब हो जाएगा A. Varying tones only one color. एक ही कलर की different tones. Analogous colors are the category of shades of one color. So इसमें analogous colors में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर A, येलो एंड केडियम येलो, जो कि येलो का ही एक पार्ट हो गया. ठीक है, येलो ये भी येलो की शेड है एंड दिस इज ऑल्सो येलो. रेड येलो कैसे होएगा? दोनों अलग अलग कलर हैं. ब्लू ग्रीन भी अलग हैं एंड ऑरेंज एंड ब्लू भी, दोनों अलग अलग शेड्स, अलग अलग कलर्स ही अलग हो गए. ओके, हाउ मैनी टाइम्स शुड अ वाटर कलर पेंटिंग टू बी डिप्ड इन अ वाटर कलर? सो ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है. कहीं रूल नहीं है कि you have dipped once, twice or thrice. So this is as required as your artwork. Pastel sheet, handmade sheet, ivory sheet, butter paper is the variety of. So ये of course paper की varieties हैं. यहाँ पे sheet लिखा भी हुआ है. So and butter paper भी mention है. So ये सब papers हैं. Colors तो नहीं है, brushes भी नहीं है and drawing board भी नहीं है. So this is paper and this is the end of your section A and this is section B, application based and analytic and
calculative. Attempt any 10. Okay, balance, proportion, variety, emphasis, rhythm, harmony are the elements of. अब ये क्या है? These are 6 limbs of art, knowledge of art, principles या elements. कौन सी कैटेगरी में ये आएंगे? So these are principles. Principle of art में ये सब आते हैं. हिंदी में कहें तो सिद्धांत, कला के सिद्धांत. Blending can work both ways, dark and light or light to dark, dark to light and light to dark. Dry brushing, thick visible strokes techniques. तो ये सब strokes techniques कहाँ यूज़ होंगी? वाटर में, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक टेक्निक्स में, ऑयल पेस्टल में या फिर पोस्टर कलर्स में. सो डी है सही जवाब, पोस्टर कलर टेक्निक्स. Standing support for a painting that keeps the drawing board or a canvas at an angle of 20 degree to the vertical. It has multiple holes and screws that support the board to adjust to the required height and size is called. अब ये क्या कहा जाएगा? ड्राइंग बोर्ड कहा जाएगा, वाइट बोर्ड, चौक बोर्ड या फिर ईजल? सो ये होगा हमारा ईजल. सो ईजल क्या हुआ? इफ़ यू आर वेरी न्यू, बिल्कुल ही आप बिगिनर हैं ड्राइंग पेंटिंग में, देन okay, so this is your easel. So these are the sticks और इनको यहाँ पे join कर दिया जाता है. ये पीछे इसको स्टैंड हो गया एंड these are, यहाँ पे हम अपना आर्ट वर्क या पेंटिंग रखते हैं. पेंटिंग रखने के लिए स्टैंड इसको बोल दें सिंपल भाषा में, या फिर ईजल बोल दें. स्टैंडिंग सपोर्ट यहाँ पे बताया ना, स्टैंडिंग सपोर्ट फॉर अ पेंटिंग दैट कीप्स योर ड्राइंग बोर्ड, जिसपे हम ड्राइंग बोर्ड या कैनवस रखते हैं. सो ड्राइंग बोर्ड तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा. जिसपे हम कैनवस रखेंगे, वाइट बोर्ड पे हम कैनवस रखेंगे क्या? ना ही चौक बोर्ड पे रखेंगे. सो ईजल पे रखेंगे, जिसमें यहाँ पे होल्स होते हैं इन स्टिक्स पे, जिसके हिसाब से आप अपनी लेंथ विड्थ को ऊपर नीचे सेटअप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं एज योर रिक्वायर्ड हाइट और साइज. सो व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन नॉर्मल पेंसिल? ग्राफिक, कार्बन, आयरन या फिर डायमंड? ओ डायमंड. सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्रेफाइट. ग्रेफाइट यूज होता है एक नॉर्मल पेंसिल में. Blending technique of watercolors in which wet water is used on a wet paper or a wash. Wash क्या है यहाँ पे? Wash टेक्निक है वाटर कलर्स के लिए, जिसमें पहले सारी शीट को वॉश कर देते हैं, गीला कर देते हैं, वेट कर देते हैं, एंड फिर देखिए उसमें कलर्स किए जाते हैं. सो वेट सो दैट कलर इज स्प्रेड्स इवनली. यहाँ पे जो बताया गया है वॉश के बारे में ही बताया है. एंड ओके, सो टू कलर्स फ्यूज टुगेदर विदाउट फॉर्मिंग हार्ड एजेस. डिटेल्स कैन बी एडेड लेटर. बाद में उसमें डिटेल्स की जाती हैं, गीले में ही उसमें जो है काम किया जाता है, और जो फिनिशिंग टच है बाकी डिटेल्स उसमें बाद में दी जाएंगी. The figures on the light shows the two colors fusing and forming as a soft middle tone होती है. गीले में आप एक मिडल टोन यूज़ करते हैं. सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑन
wet into wet. अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन सारा कुछ इसमें वेट में ही आप अपना आर्ट वर्क कर रहे हैं, वेट इनटू वेट. सो दिस इज योर राइट आंसर. देयर इज इम्पोर्टेंस इन पर्सपेक्टिव थ्योरी. सो 18 का आंसर हो जाएगा ए, ऑफ डिस्टेंस एंड प्रॉक्सिमिटी. पर्सपेक्टिव में आप क्या देखते हैं? डिस्टेंस एंड प्रॉक्सिमिटी देखते हैं. Okay, where paintings are done right, harmony appears by itself. The more numerous and varied they are, the more effect is obtained and agreeable to see. ये statement किसकी है? पॉल सेजान, जोसेफ एल्ब्रस, विलियम ब्लेक या जॉन कॉलियर. सो ये सभी वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं एंड ये स्टेटमेंट है पॉल सेजान की. पॉल सेजान. हाउ इज कलर डिफाइंड? कलर की कोई डेफिनेशन है सो क्या कहेंगे? सो कलर क्या है? बेसिक एक सिंपल वर्ड में अगर कलर कहें सो कलर इज लाइट. सो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर बी, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या होगा हमारा? कलर. How many colors are there in rainbow? Very easy, very simple question. So simple that is. So right answer is B. They are secondary grade colors. Secondary grade colors मतलब secondary colors कौन से हैं? So option number C. Green, violet, orange. So ये जो sequence है, line है, this is the right answer. Which is the hardest pencil? So इनमें से कौन सी पेंसिल हार्ड है? So right answer is A. H means your hardness and यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार्ड ही पूछा है. So A is right answer. Which medium is used in tempera technique? So tempera technique में कौन सा medium use किया जाएगा? Of course watercolor. So this was your section B and यहाँ से शुरू होता है हमारा section C, higher order skills, and you have to attempt any 5 and this is your assertion and reasoning section. Okay. So question number 25, 26, 27 and 28 given below. There are two statements marked as assertion A and reason R. Mark your answer as per the codes provided below. So these are your options 1, 2, 3, 4 and A and R जो दो statements हैं. A is a statement of that says and R is the reason of statement A. और आपको देखना है कि A and R true है या नहीं है. अगर true है तो इसका correct explanation या reason R में है या नहीं. So let's start. Assertion A यानी कि A जो है वो statement है and R इसका reason given है. Blending is a technique of 2 or more colors, gentle mixing. And इसका reason यहाँ पे दिया गया है. Blending softens the change. Oh, sorry. Blending softens the change from one color to another. अब इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 2. यहाँ कर देते हैं. सो ऑप्शन 2 में देखिए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ए एंड आर दोनों ही ट्रू हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू. बट ब्लेंडिंग जो टेक्निक है दो कलर्स को मिक्सचर करने का, इसका ये कोई रीज़न नहीं हुआ है ना, लेकिन ट्रू दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.
Next question. Hatching is a technique used to create tonal effects. ठीक है. In hatching, parallel lines are made close to each other. अब ये दोनों चीज़ें, ये भी दोनों चीज़ें ट्रू हैं. ए सही है और इसका रीज़न भी सही है. हैचिंग इज़ अ टेक्निक यूज टू क्रिएट टोनल इफेक्ट के लिए किया जाता है और इसमें पैरेलल लाइंस का मेड टू क्लोज ईच अदर, वो इतना क्लोज होती हैं और डार्क लाइट से आप उसका टोनल इफेक्ट दे सकते हैं. तो दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो यहाँ पे आंसर है 1. नेक्स्ट वन, अ लेयर ए है, असर्शन है. लेयरिंग मीन्स बिल्डिंग अप मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेम कलर्स. ओके, और यहाँ रीज़न दिया गया है. इन लेयरिंग डार्कर टोन्स आर यूज्ड ओवर लाइटर वंस. सो लेयरिंग का मतलब क्या है, और लेयरिंग में डार्कर टोन्स यूज़ किए जाते हैं लाइटर टोन्स पे. ये बात भी सही है, ट्रू है. एंड लेयरिंग मीन्स बिल्डिंग अप मल्टीपल लेयर्स इन द सेम कलर, ये बात भी ट्रू है. बट ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ. सो यहाँ आंसर हो जाएगा 2. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28. Oil pastel are not very effective when it comes to detailing or mixing. सही बात है, दिस इज़ ट्रू. रीज़न क्या दिया गया है? ऑयल पेस्टल आर फ्रजाइल एंड गेट स्मज्ड ईजिली. ये कोई रीज़न नहीं है, हालांकि दोनों ट्रू हैं. सो यहाँ भी आंसर हुआ राइट आपका 2. क्वेश्चन नंबर 29. आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्टर कलर्स. ओके, सो यहाँ स्टेटमेंट्स दी गई हैं पोस्टर कलर्स के लिए. 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड दीज आर द ऑप्शंस. सो कौन कौन सी सही हैं यहाँ पे? सो इसका सही जवाब है ए. फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सही हैं. तो देख लेते हैं फर्स्ट क्या है. पोस्टर कलर्स आर हाईली ओपेक. ठीक है, सही है बिल्कुल. Second, poster colors are vibrant and dense. ये भी सही है. And fourth, pigments used in poster colors are roughly grinded. Okay, these are true. Brushes 2, 4, 7, 8 from the above images. Identify the correctly labeled column. This is very interesting question and this is your last question. So कौन सी यहाँ पे टेबल दिया गया है? These are the brushes. So 1, 2, 3, 4 and 2 आपके पास इनको मैच करना है. कौन सी ब्रशेस हैं? सो फ्लैट ब्रश नंबर 4 है. फ्लैट ब्रश तो नंबर 2 है. फैन ब्रश नंबर 3, फैन ब्रश नंबर 4. सो दिस इज फैन ब्रश. सो ये है फैन ब्रश एंड दिस इज योर फ्लैट ब्रश. एंगुलर ब्रश जिसमें एक एंगल है, ये है, दिस इज योर एंगुलर ब्रश. राउंड ब्रश, सो दिस इज राउंड ब्रश एंड राउंड ब्रश नंबर 1. सो राउंड ब्रश भी नंबर 1 पे है. सो दिस इज योर राइट आंसर. ठीक है, सो इसमें इनके नाम के आगे इनके जो नंबर्स हैं वो मैच करने थे. सो दिस इज योर नंबर 1. This is right answer.
Okay, so this was your sample paper released by CBSE. Yeah, आई होप अब स्टूडेंट्स को जो क्लास 10th में अपीयर होने के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम फॉर क्लास 10th पेंटिंग के लिए, उनको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में. So this was the video for today, and do subscribe for more updates and also share with your friends. And yes, all the very best for your boards. Thank you.